प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है और सभी अखाड़े अपने क्षेत्र में कार्य तेजी से कर रहे हैं। श्री पंचायती उदासी अखाड़ा ने कुंभ मेले क्षेत्र में भूमि पूजन का आयोजन किया। इस दौरान तमाम साधु संत अखाड़े के अनुयायी ने मिलकर बिजली पूजा की। मेला प्रशासन द्वारा श्री पंचायती बड़ा उदासी अखाड़े को आवंटित की गई है। भूमि और पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अखाड़े जो ध्वज गाड़ने का कार्य आरंभ किया, जिससे मेला क्षेत्र में अखाड़ा के आधिकारिक उपस्थिति की शुरुआत हो गई। सभी अखाड़े धीरे धीरे अपनी भूमि पूजन की प्रतिक्रिया पूरा करने और घर जाने का काम शुरू किया है। मेला प्रशासन के अनुसार 22 दिसंबर से कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। वहीं 13 जनवरी तक पहला राजशाही स्नान आयोजित होगा, जिसमें सभी अखाड़ा के लोग शामिल होंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि हिंदू राष्ट्र की प्रतिक्रिया में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद तेजी से हुई है और इस बार भी कुंभ में संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सनातन धर्म की स्थापना की मांग उठाई जाएगी। उनका कहना है कि भारत के हर गली मोहल्ले में सनातन लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सनातन धर्म को जल्द ही हमारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। साधु संत हमेशा से गिर रहे हैं और इस बार सनातन धर्म की स्थापना को दिशा का प्रयास किया जाएगा। अब देखना ये है कि तो साधु संतों का कहना है इस बार पूरा होता है या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर भूमि पूजन का आयोजन हुआ, क्या कामना की गई? बड़ा ही शुभ अवसर दिन है, शुभ मंगल कामना है। ये देखो अगहन की षष्ठी का दिन है और आज से है जो 2-3 दिन पहले भूमि सभी अखाड़ों को आवंटन किया गया है और ये हमारी सभी अखाड़ों के सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा रही है। जब आप देखें कि मकान भी बनाते हैं तो पहले भूमि पूजन होता है, उसी तरह से हमारी परंपरा है कि सर्वप्रथम भूमि आवंटन होने के उपरांत यहाँ पे सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। स्थानीय ग्राम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, बेनी माधव, लेटे हनुमान जी, अक्षय वट वृक्ष जी और भरद्वाज ऋषि जी, सभी का आवाहन के साथ करते हैं और विधिवत पूजन, पंचदेवोपासना की पूजन, पंचदेवता की आदि शक्ति माता की षोडशोपचार है जो पूजन और प्रधान कलश की पूजन और सभी देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उसके द्वारा हवन किया जाता है। उसके हवन से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है और इसके साथ साथ सभी अखाड़े के संत पदाधिकारी महंत यहाँ पे उपस्थित होकर के देश में शुभ मंगल कामनाएं की कि देश खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वासुदेव कुटुंबकम का है जो हमारा महापुरुषों ने जो हमें दिया है सिद्धांत, उसको परिपालन करने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध होकर के और कुंभ मेला पर्यंत में जो भी हमारे धर्म के विपरीत जो कार्य हो रहा है, देश में अनीतियाँ फैल रही है, कुरीतियाँ फैल रही है, हमारा है जो सीमा सुरक्षित हो रहा है, इन सबों पे विचार किया जाएगा और इन सब का निदान करते हुए हमारा देश
प्रगति के पथ पे आगे चले, ऐसा हम लोग संकल्पित होकर के पूरे देशवासियों के लिए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को, आजकल जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है, सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है आपके माध्यम से पूरे देश में जाता है। महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, मुख्यालय प्रयागराज, प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। और भूमि पूजन में हमने यही कामना की है, जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, वही पार्टी भारत में आए, वही पार्टी देश में आए। और आप जानते हैं हम सनातनियों का एक ही लक्ष्य है। अगर हम कहेंगे हिंदुत्व काल कब से शुरू होगा, तो मैंने ये कहा था हिंदुत्व काल जो है 2014 से शुरू हुआ है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ना भूतो न भविष्य की, फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा, और लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे, और यहाँ से ही आवाज उठेगी सनातन बोर्ड। और सनातन बोर्ड पूरे भारत में बनेगा, पूरे भारत के गली मोहल्ले जहाँ भी हमारे मठ है, मंदिर है, वहाँ पे भारत बोर्ड की स्थापना होगी। धर्म संसद में मुख्य रूप से किन मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय लेंगे आप लोग? देखिए, आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड पूरे भारत में है, और वक्फ बोर्ड का कहना हमारी 9 लाख से 10 लाख के बीच की जमीन है। कहने का तात्पर्य पूरा स्टेट इनका है। और आप देखिए हम सनातनियों के पास क्या है, हम तब भी भूखे नंगे थे, आज भी भूखे नंगे हैं। हमारे मठ मंदिर सरकार ले जा रही है, हमारे मठ मंदिरों को समाप्त किया जा रहा है। इसीलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए सबका एक, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, सबका एक ही कल्पना है, सबका एक ही, सबने यही कहा है कि जो हमारा सनातन बोर्ड है वो बहुत जल्दी बने, बहुत जल्दी उसका गठन हो जाए। क्योंकि अगर अभी नहीं बना फिर कभी नहीं बनेगा, और अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता तो वक्फ बोर्ड भी नहीं रहेगा। अगर बनेंगे दोनों बोर्ड बनेंगे, नहीं तो कोई बोर्ड नहीं रहेगा। यही हमने निर्णय लिया। मतलब जो मठ मंदिर है उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा, जब आपने सुना होगा जब लड्डू में गाय की चर्बी ऐसे से गलत मिलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों में जो फूल आते हैं उनमें थूका जाता है, चाय में पेशाब मिलाया जाता है, ये सब चीजें अब हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा। आप देख रहे हैं आज कुंभ का मेला है, और इस कुंभ मेले में यहाँ नाना प्रकार के संत आएंगे। आपने देखा होगा जो ये संत महात्मा जो आपको दिख रहे हैं, जो नंगे घूम रहे, बड़े ब्रह्मनिष्ठ है, बड़े तपस्वी है। इनका तप और हमारे तप में अंतर है। हम इनकी सेवा के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और इनकी रक्षा के लिए हमने निर्णय लिया था मेला क्षेत्र में गैर हिंदू ना हो। गैर हिंदू आए, बिना इनके काम हमारा नहीं होगा। मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ जितने भी मठ मंदिर सब गैर हिंदू ही बनाता है, परंतु इनको जो है परचून की दुकान, फूलों की दुकान, चाय की दुकान, ये इनको अलाट ना हो। और यही हमने निर्णय लिया हुआ है। और आने वाले प्रयागराज कुंभ हमारा दिव्य हो, भव्य हो, ये हम सब ने ऐसा सोच रखा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमारा प्रयागराज का कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य हो। क्या तारीख तय हो गई क्या महाराज जी धर्म संसद की? देखिए, अभी आपने देखा होगा आज भूमि पूजन हुआ है, समझो आज हमारा आगाज हुआ है। तो बहुत जल्दी सभी अखाड़े यहाँ जाएंगे, सभी संत महात्मा आएंगे, उसके बाद बैठक होगी, बैठक बैठेगी, उसके बाद डेट फिक्स की जाएगी, निर्णय होगा कब धर्म संसद होगा, और जनवरी के महीने में ही धर्म संसद यहाँ पे होगा। अच्छा, अभी तक महाराज जी विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद आयोजित करता था जिसमें संत महात्मा शामिल होते थे। इस बार क्या अखाड़ा परिषद धर्म संसद बुलाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने देखा होगा जहाँ भी अखाड़े होते हैं, अखाड़े साल में एक बार धर्म संसद बुलाते हैं। वो थोड़ा छोटे से लेवल पे तब जो है पूरे विश्व के जितने भी संत महात्मा सब एक बैनर के नीचे जो है प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद करेंगे, और सब अपने अपने विचार रखेंगे, और सबका जो निर्णय होगा वही निर्णय अखाड़ा परिषद का होगा, और उसी के तहत कार्य होगा। अच्छा, धर्म संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या देखिए, धर्म संसद में आपने देखा होगा सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्या है, सनातन बोर्ड का गठन क्यों किया जाए। आपने देखा होगा कि सनातन बोर्ड के अंदर ही पूरा सनातन आता है। हमारे मठ मंदिर, हमारी गौशालाएं, हमारा हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान, ये सब सनातन में ही आता है। इसकी रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है, और इसका गठन हमें पूरा विश्वास है कि इस मोदी काल में ही इसका गठन होगा। ठीक है।